प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस। दिस इज द पार्ट नंबर 14। इससे पहले हमने 13 पार्ट कर लिया है और उन पार्ट्स में हमने सीखा है जो जर्नल डेली यूज होते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में। आज मैं लेकर आया हूं आपके क्लासरूम सेंटेंसेस में, क्योंकि क्लासरूम में हमें इंग्लिश बोलना होता है। टीचर्स कहते भी हैं, दे मोटिवेट अस, लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो कुछ एक सेंटेंसेस की लिस्ट है जो हमारे डेली क्लासरूम में बोले जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और ज्यादा क्लासरूम में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपको जो चीज भी पढ़ना है, वेदर इट इज इंग्लिश, मैथ, तो आप जस्ट उस टॉपिक का नाम टाइप कीजिए और वहां पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई, आपको डेली यूज सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप बस ये लिखिए डेली यूज सेंटेंसेस प्रेम ज्ञान, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहला सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, या सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार की बातें हमेशा आपको बोलनी होती है क्लासरूम में। कोई प्रश्न सिखाया जा रहा है और आपको मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? यू सिंपली से आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। सर या मैम है तो मैम कहेंगे, एंड यू विल से दैट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। आगे बात समझ में, इसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। दूसरा सेंटेंस है, कृपया दोबारा समझा दीजिए। यदि समझ नहीं आएगा तो आप उनको क्या बोलेंगे? फिर से यू विल से, सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। सर अब मैं बैठ जाऊं? सर मे आई सिट नाउ, सर मे आई सिट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। आज का होमवर्क क्या है? सर व्हाट इज होमवर्क फॉर द डे। आज का होमवर्क क्या है? व्हाट इज होमवर्क फॉर द डे। देर से आने के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर बीइंग लेट। यदि हम क्लासरूम में देर पहुंचते हैं, या मान लीजिए हम वॉशरूम या पानी के लिए गए थे, टीचर क्लास में पहले ही पहुंच गए आपसे, तो आप उस स्थिति में क्या बोलेंगे? यू कैन से सॉरी फॉर बीइंग लेट सर या मैम। क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? बहुत बार होता है कि हम पेन ले जाना भूल जाते हैं, तो उस स्थिति में कैसे आप कहेंगे अपने मित्र से, यदि आप पेन मांगना चाहते हैं या किसी से पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? डज एनीवन हैव एन एक्स्ट्रा पेन, डज एनीवन हैव एन एक्स्ट्रा पेन। क्या इस सवाल का जवाब मैं दे दूं? जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया है, टीचर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, और आपको उसका उत्तर आता है, तो आप किस तरह से कैसे कहेंगे उनसे? आप बोलेंगे, सर मे आई आंसर दिस क्वेश्चन, मे आई आंसर दिस क्वेश्चन। माफ कीजिए, मैंने ये सुना नहीं। कोई बात टीचर समझा रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या आपको सुना ही नहीं दिया, तो आप किस तरीके से हाथ खड़ा करके बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई डिडंट हियर दैट। आई डिड नॉट है ये, डिडंट हियर दैट। सर सॉरी, आई डिडंट हियर दैट, कैन यू रिपीट इट अगेन। क्या आप दोबारा इसको बोल सकते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट हियर दैट, कैन यू रिपीट इट अगेन। क्या हमें इसे लिखना भी है? डू वी हैव टू राइट दिस, डू वी हैव टू राइट दिस। क्या बोलेंगे आप? डू वी हैव टू राइट दिस। प्यारे बच्चों, इंग्लिश केवल वीडियो देखने से नहीं आएगी। यू हैव टू यूज इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में जब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपको इंग्लिश अपने आप ही आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ज्यादा सेंटेंसेस नहीं, बस रोजाना का रोजाना 6 से 7 सेंटेंसेस याद कीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली लाइफ। अपने क्लासरूम में आप टीचर से बोलिए, अपने फ्रेंड से बोलिए, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप चीजें सीख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मालूम चलता है कि आप सीख रहे हैं एंड समझ भी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ आज का ये जो वीडियो है समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और इन जो भी आज हमने सेंटेंसेस सीखे हैं, इन सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, सो दैट कि आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे
और जब कभी भी आप कोई चीज़ भूलें, आप दोबारा उसको एज अ रेफरेंस यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं।